बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8609 एजुकेशन फिलासफी, यूनिट 3 क्लासिकल एंड मॉडर्न फिलासफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आइडियलिज्म और रियलिज्म के बारे में, उनका एजुकेशन में क्या रोल है, उनमें करिकुलम कौन से, टीचर कैसे चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ होंगे, टीचिंग मेथड। इस यूनिट में हम जो है ना वो पढ़ेंगे 3 जो मज़ीद फिलासफीज़ हैं। नेचुरलिज्म है जो टोटली नेचर के रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म है जो प्रैक्टिकल, और एग्जिस्टेंशलिज्म है जो ह्यूमन एग्जिस्ट के बारे में आके ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के बारे में जो है ना एक कोट है विलियम शेक्सपियर का, वो कहते हैं कि वन टच ऑफ वर्ड मेक्स द होल वर्ल्ड किंग। अब नेचुरलिज्म जो था ना ये वर्ड नेचर से निकला हुआ है, तो इनका जो मेन मकसद था, जो मेन गोल था कि नेचर को जो है ना वो गॉड से सेपरेट करना है। कि लोगों का ख्याल था कि जो है ना वो नेचर और गॉड एक ही हैं, यानी वो समझते थे कि जो है ना ये फिजिक्स जो है यानी मैटर एनर्जी यही गॉड है, यही जो है ना यही क्रिएटेड है, यही सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया जी, उसको फिर सेपरेट किया नेचर फ्रॉम द गॉड, के गॉड एक अलग है और नेचर अलग है। इनका मेन जो मकसद था कि डिवेल्प करना पर्सनैलिटी चाइल्ड के अंदर, एजुकेशन के थ्रू उनको इस काबिल बनाना कि वो नेचुरल मैन बन सके, जो नेचर से लव कर रहे हों। फिर इनके मुताबिक जो है वो नेचुरल पर्सनैलिटी जो है ना उसको डिसइंटीग्रेट किया जाए और अटेम्प्ट किया जाए, उसमें कल्चर और सिविलाइज यानी उसको पीसफुल मैन बनाया जाए, उसको कल्चर्ड बनाया जाए। जो कल्चर चल रहा है, जो रस्म और रस्मात को माशरे के साथ, नेचर के साथ वो चलें और सिविलाइज्ड हों, पीसफुल हों, और जो है ना लिहाज से नेचर के मुताबिक हों, नेचर को महफूज करने वाले हों। तो एंड पे वो कहता है कि ये ऐसा ही है कि जो है ना आप किसी खुराक, किसी फूड को पका रहे हो और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें उसको मज़ेदार बनाने के लिए। जब आप एक नेचुरल सब्ज़ी या एक कोई फ्रूट या किसी सब्ज़ी को आप जब बनाते हो तो उसमें से बहुत सी नेचुरल चीज़ें ख़त्म करके आप उसको जायका देते हो। फिर नेचुरलिज्म में एक रोजिसो था जो फिलासफर था, उसने बुक इमाइल में लिखा है, उसके मुताबिक ये है कि टीचिंग करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। टीचिंग प्रोसेस शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, इसको इजी बनाना चाहिए। इतना इजी बनाएं कि एज़ फार एज चिल्ड्रन जो है वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकें, ताकि कनेक्ट कर सकें वो नेचर के साथ और एक्सपीरियंस कर सकें रियलिटी डायरेक्टली, डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग देमसेल्फ खुद ही, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम डिपेंड ऑन रिटन वर्क। तो वो कहता है कि टीचिंग इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी इजी आसान होनी चाहिए कि वो चिल्ड्रन, बच्चे जो है वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकें, ताकि वो नेचर के साथ अटैच हो सकें, कनेक्ट कर सकें और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियलिटी को, एक्सपीरियंस कर सकें रियलिटी को डायरेक्टली, और डिस्कवर कर सकें और नए जो है ना प्रोसेस को डिस्कवर कर सकें खुद ही, बजाय उनके कि वो बुकिश बना दें उनको या रिटर्न वर्क। इसका मेन मकसद यही था कि बच्चों में इतनी समझ आ जाए कि वो नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कर लें, बजाय इसके कि वो किताबें पढ़ते रहें। फिर नेचुरलिज्म के बारे में जो है ना 2 टाइप्स की नेचर, 2 टाइप्स ऑफ नेचर है इसकी। नेचुरलिज्म फिजिकल नेचर है। फिजिकल नेचर में क्या है कि फिजिकल जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, फिजिकल जो माशरे में, इन्वायरमेंट में, उनके साथ जो है ना वो डेवलप करना। फिर साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है कि 2 चीज़ें यानी इसमें, पहली फिजिकल होगी नेचर, दूसरी क्या होगी वो चाइल्ड जिसमें हम डेवलप करना चाहते हैं नेचुरलिज्म। उसमें बिहेवियर कैसा है, उसकी बायोलॉजिकल कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी बायोलॉजी के लिहाज से, उसकी नेचर के लिहाज से, उसके मेंटल जो है कैपेबिलिटी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी के रिलेटेड डेवलप करना, ये नेचुरलिज्म का गोल है। अब ये बिलीव करते थे कि जो चाइल्ड की साइकोलॉजी है वो कोरस्पॉन्ड करती है विद फिजिकल नेचर, देन ओनली लर्निंग है। तो फिर ही लर्निंग हो सकती है कि जब चाइल्ड की साइकोलॉजी और उसकी फिजिकल नेचर के साथ जब वो कोरस्पॉन्ड करती है, तभी जो है वो लर्निंग हो सकती है। यानी आप जब टच करेंगे किस चीज़ को तो तभी उसके बारे में फिर आपको लर्निंग हो सकती है, फिजिकल नेचर के बारे में उस चीज़ की। अब प्रिंसिपल इसके क्या है, तो पहला प्रिंसिपल है कि नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। तो वो कहता है कि नेचर जो है ना वो हकीकत है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, नेचर हकीकत है। इसलिए बच्चों को जो है ना वो इनकरेज किया जाए ताकि वो नेचर के बारे में पढ़ें, नेचर को समझें, क्योंकि नेचर ही है तो मैन है।
फिर उसने कहा जी कि फ्रीडम दी जाए चाइल्ड को ताकि वो इजीली लर्न कर सकें, उन्हें जो है ना उनको कोई प्रेशर, उन पर कोई दबाव ना हो, उन्हें खुद सेलेक्ट करने के लिए चीज़ें छोड़ दिया जाए, उन्हें चूज़ करने के लिए, ताकि वो खुद चूज़ करें, फ्रीडम हो उन्हें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चूज़ सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करें ताकि जो है वो नेचर के ज़्यादा करीब हो सकें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें हासिल करें। फिर वो कहता है कि इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो है ना सेंसेस ही हैं जिनके मुताबिक जिनसे हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, किसी चीज़ को टच करके, स्मेल करके, लिसन करके, स्पीक, टेस्ट करके और स्मेल करके। तो यही वो कहता है कि 5 सेंसेस जो है ना यही गेटवे है नॉलेज हासिल करने का। फिर वो इनकरेज करता है कि नेगेटिव जो एजुकेशन है उसको, और डिस्करेज करता है ट्रेडिशनल टीचिंग को। वो इनकरेज करता है कि नेगेटिव जो एजुकेशन है उसको कि वो हासिल करें जी, क्रिटिसिज्म करें, अगर कोई जैसे आइडियलिज्म और रियलिज्म में, तो वो कुछ चीज़ों पे जो है ना वो क्रिटिसिज्म करें, नेगेटिव एजुकेशन भी उनके बारे में ठीक है। और डिस्करेज करता है कि वो जो लगातार ये ट्रेडिशनल टीचिंग चाहिए जी, ठीक है, एक पॉजिटिव इमेज बनाओ, एक रस्मात चलो, इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि नेगेटिव एजुकेशन बेशक हो लेकिन वो क्रिटिसिज्म बेशक एजुकेशन हो, नेगेटिव मीन क्रिटिसिज्म वाली एजुकेशन, ताकि वो न्यू न्यू चीज़ें निकालें, फाउंड करें। उसके बाद जो वो बिलीव करते थे कि जो है ना बच्चों पे वो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर, कि बच्चों के मुताबिक ही सब कुछ हो, बच्चों के रिलेटेड ही सब कुछ हो, बजाय उनके कि उनको सिर्फ जो है ना किताबी कीड़ा बनाने के, बुकिश वाम, या उन्हें बुकिश नॉलेज ना सिर्फ हासिल करें बल्कि उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो चाइल्ड सेंटर वो खुद सेलेक्ट कर सकें अपनी मर्जी के सब्जेक्ट। वो ये साइंस को सपोर्ट करते हैं और फेथ और सोल में कोई फेथ और सोल में बिलीव नहीं करते, यानी आइडियलिज्म के ये अगेंस्ट है, अपोज करते हैं उसे। साइंस में जो है ना ये बिलीव करते हैं ताकि, क्योंकि नेचर जो है वो मोस्टली आप साइंस के थ्रू ही एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एम ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म के एम क्या है एजुकेशन में? तो एजुकेशन जो है ना परफेक्ट डेवलपमेंट है, एजुकेशन नेसेसरी है इंडिविजुअलिटी के लिए, एक इंडिविजुअल में जो है सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें इंडिविजुअल में इंडिविजुअलिटी को जो है ना डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचुरलिज्म एजुकेशन का। ये फिर जो है ना मीन है कि टू अचीव गोल, एजुकेशन जो है वो मीन है टू अचीव गोल। फिर ये आपको फ्यूचर की हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि मैन का जो अल्टीमेट गोल होता है, जो कुछ भी हो, वो उसका जो रियल लाइफ का जो गोल होता है वो होता है पीस, कि वो हर हाल में पीस हासिल करे। तो पीस तभी हासिल होता है जब फ्यूचर हैप्पीनेस की आपको हो। तो ये एजुकेशन जो है ना मीन है कि आप जो है ना प्रेजेंट में और फ्यूचर में हैप्पीनेस को अटेन करें, जो है पीस को अटेन करें। ये बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें, जो उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है। यही इंसान की इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इसी से जो है वो ऑब्जर्व की जाती है कि वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में कितना अडॉप्ट कर सकता है। फिर चाइल्ड को जो है ना पर्टिकुलर एजुकेशन के थ्रू फ्यूचर लाइफ, स्ट्रगल लाइफ के लिए तैयार किया जाए, कि फ्यूचर में जो स्ट्रगल आ सकते हैं उस लाइफ के लिए उनको तैयार किया जाए कि ये स्ट्रगल आ सकते हैं आपको, तो आप जो है ना ऐसे ऐसे स्किल सीखें, ये काम करें, नेचर के साथ इस तरह अटैच हों ताकि आपको कभी दुख ना हो, कभी स्ट्रगल ना करना पड़े। फिर चाइल्ड का जो है ना ये इन्हांस करता है सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो खुद को जो है ना खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेशन को। इनका एम है कि नेचुरल डेवलपमेंट की जाए चाइल्ड में, बच्चों में जो है नेचुरल, उनमें जो है ना ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, मटेरियलिस्टिक के बजाय नेचर से जो है ना वो रिलेट करें, नेचर से उनको लाभ हो जाए। अब करिकुलम जो है ना कैसा डेवलप किया जाए नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म के मुताबिक ये चाइल्ड सेंटर है, तो इसमें जो है ना जो भी थ्योरी चाइल्ड सेंटर है, जो भी जो फिलासफी चाइल्ड सेंटर है, उसमें करिकुलम में बेसिकली जो होगा वो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड के इंटरेस्ट के मुताबिक ही होगी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, उनके मुताबिक होगी, उनकी नीड्स, उनकी सोशल नीड्स, उनकी नेचुरल नीड्स, उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड। फिर जो है ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और जो है ना ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए अकॉर्डिंग टू नीड, कि अगर आपको ज़रूरत है तो वो उसमें चेंज लाना पड़े तो चेंज लाना ईजी हो, फ्लेक्सिबल हो, यानी रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो। एक्टिविटी जो हो ना वो प्ले हो, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो,
कि उनमें जो है ना एक्टिविटी हो, उनमें गेमें वगैरह भी डेवलप करो ताकि वो फिज़िकली मेंटली डेवलप रहें, और फिर उनमें जो है ना इसी प्ले बेस्ड जो है ना वो करिकुलम भी डेवलप किया जाए। प्रिंसिपल लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए, और करिकुलम जो होगा वो रिलेट करे दूसरे पीपल्स के साथ यानी लोगों की ज़िंदगी के साथ। वो करिकुलम जो हो वो रिलेट करे, इतना भी अजीब ना हो, कोई फैंटेसी ना हो, बल्कि रियल लाइफ के साथ रिलेट करे कि ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो ये होगा। हिस्ट्री हो, लोगों के साथ रिलेशन हो, साइंटिफिक स्टडी हो, साइंस के फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाए। ब्रॉड बेस्ड करिकुलम हो जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो यानी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करे, ऐसा हो नेचर में। यानी पहले क्या हुआ, फिर नेचर कैसे डेवलप हुई, फिर ये आगे क्या होगा अगर नेचर के साथ हमने गलत किया या सही किया, तो क्या उसका गुड और बैड का इफेक्ट क्या होगा। ये इनने फिर इम्पोर्टेंस दिया जी मोस्टली साइंटिफिक सब्जेक्ट को, गार्डनिंग को, एग्रीकल्चर को, क्योंकि नेचर में आते ही ये प्लांट्स वगैरह मोस्टली। तो गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, अर्थ वगैरह। अब मेथड ऑफ टीचिंग कौन से यूज़ होंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिनमें स्टूडेंट भी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करें। ये नहीं है कि वो लेक्चर मेथड यूज़ किया और स्टूडेंट पैसिव रहे, तो ऐसा कि उन्हें भी मौका दें पूरा कि वो भी पार्टिसिपेट करें। प्ले वे मेथड इस्तेमाल करें, वो कार्ड्स वगैरह वाला और गेम वगैरह वाला। फिर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और एक्टिविटी मेथड, तो लर्निंग फिर करें जो एक्सपीरियंस के साथ और एक्टिविटी मेथड के साथ, कि बच्चों में एक्टिविटी डेवलप करें और देन जो है उनमें लर्निंग बाय एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी करवाएं। यानी साथ साथ अगर कोई साइंस है ही एक्टिविटी है तो फिर साइंस से है, तो अगर आप ज़मीन की स्ट्रक्चर या किसी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, एक्टिविटी तो साथ करनी पड़ेगी। सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ एफर्ट ऑफ स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ, तो स्टूडेंट को इस काबिल बनाएं कि वो खुद ही जो है सेल्फ एफर्ट लर्न करें और सेल्फ इन्वायरमेंट को और सेल्फ गवर्नमेंट खुद को इन्वायरमेंट करें। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना वो स्टूडेंट ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द की ऑब्जर्वेशन उनमें डेवलप करें। मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा होना चाहिए ताकि वो खुद इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जायज़ा लें उनका। चिल्ड्रन को इस काबिल बनाएं कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने जो है कैपेसिटीज़ और एप्टीट्यूड के मुताबिक डिफरेंट मेथड यूज़ कीजिए। इनके अलावा जो है ना वो अगर कोई मेथड नेचुरलिस्ट जो है ना डाल्टन प्लान ने जो है ना किंडरगार्टन एक्सक्लूजन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड्स और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, ये मेथड इसमें यूज़ होते हैं। किंडरगार्टन बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, मॉन्टेसरी भी जो है ना वो बच्चों के लिए होता है, और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अब रोल ऑफ टीचर क्या है, तो टीचर जाहिर सी बात है, आपने जब नेचर बच्चों के अंदर जो है ना वो एक फ्रेंडशिप वाला माहौल डेवलप करना, तो आपको खुद उसमें टीचर को खुद उसमें जो है ना वो एज अ फ्रेंड एक किरदार निभाना पड़ता है। तो टीचर जो है ना वो फ्रेंडली हो, फिर वो सिंपथेटिकली एंड इफेक्टिवली टूवर्ड द अफेक्शनेट हो टूवर्ड द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के साथ अटैच हो। उनके जो है ना अगर वो रो रहे हैं तो उनको कैसे चुप कराना है, कैसे जो है इस तरह उनके अंदर डेवलप हो, उनके साथ एक रिलेशन हो। नेचर इज़ सुप्रीम टीचर, तो नेचर जो है ना वो पर्टिकुलरली जो है ना वो नेचर से टीचर जो है ना वो नेचर को लेके साथ चले। टीचर जो है वो बच्चों को समझे, अंडरस्टैंड करे, उनकी नीड्स को और उनके इंटरेस्ट को, उसके मुताबिक वो उनको एजुकेट करे, रिएक्ट करे। टीचर फिर भी स्टेज सेटर होता है जो बच्चों को स्टेज मुहैया करता है कि वो खुद सेल्फ लर्न कर सकें। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि आई कैन नॉट टीच एनीथिंग टू एनीवन, आई जस्ट मेक देम टू थिंक। तो ऐसा उनको डेवलप कर दें कि वो खुद ही इतने काबिल हो जाएं कि वो अपनी ज़रूरत, अपने जो है इंटरेस्ट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकें, चूज़ कर सकें। टीचर फिर फैसिलिटेट करें, उनको मुहैया करे लर्निंग सिचुएशंस और लर्निंग इन्वायरमेंट टीचर मुहैया करे, ऐसा टीचर हो। यानी बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी क्लासरूम की, टीचर की बेहतरीन पर्सनैलिटी हो, वो फ्रेंडली हो, वो अच्छा कम्युनिकेटर हो, वो बच्चों के साथ अटैच हो, वो बच्चों की नीड्स और उनकी जो है ना इंटरेस्ट को समझे, उनको इस काबिल बनाए कि वो खुद अपने लिए सिलेक्ट कर सकें, गुड एंड बैड में डिफरेंशिएट कर सकें, ये सारी चीज़। अब डिसिप्लिन कौन सा होगा नेचुरलिज्म में, तो नेचुरलिज्म जो है ना वो फ्री
सबसे पहले तो फ्रीडम देता है चाइल्ड को, जो वो परफॉर्म करें, लर्न करें जैसा वो पसंद करते हैं। तो डिसिप्लिन चिल्ड्रन के मुताबिक, ठीक है, कि फर्स्ट जो आप जो है ना उनमें फ्रीडम डेवलप करो जैसा वो पसंद करते हैं। फिर जो है ना फुल फ्रीडम, फ्री सोसाइटी हो और कोई सज़ा ना हो, इसमें कोई सज़ा ना हो। जबकि जो आइडियलिज्म थे वो पनिशमेंट को प्रमोट कर रहे थे, जो रियलिज्म वाले थे वो रीइंफोर्समेंट को प्रमोट कर रहे थे। ये डिसिप्लिन वाले कहते हैं नो पनिशमेंट, ये नेचुरलिज्म वाले ये कहते हैं बस इंसान को जो है ना उसको फ्री छोड़ दिया जाए, वो अपनी मर्जी के साथ जो है ना उसमें डिसिप्लिन आ जाए। मोreover नेचुरलिस्ट अज्यूम दैट द चाइल्ड हैज़ नो नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड। तो वो कहते हैं, ये समझ वो फ़र्ज़ करते हैं कि अगर बच्चे में अच्छा और बुरे की कोई नॉलेज ना हो तो वो पेन, वो सफ़र करेगा, वो गलतियां करेगा, वो प्लेजर के लिए जो है ना वो कुछ भी सही करेगा, तो एंड पे जो है ना वो रिवॉर्ड अपने एक्शंस का जो है ना रिवॉर्ड या पनिशमेंट हासिल कर लेगा। तो वो सब जानते हैं ये कि बच्चा जो है ना उसमें ज़ाहिर सी बात है अच्छे और बुरे की कोई तमीज़ नहीं होती। तो वो जब काम करेगा तो वो अच्छे और बुरे में उसे एक सज़ा भी मिलेगी। काम जब करेगा तो उसे गलतियां करेगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसे एक सज़ा मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा। अब मेरिट्स क्या है नेचुरलिज्म के? तो मेरिट्स इसका ये है कि ये इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल प्रोसेस है, क्योंकि चाइल्ड को एज अ चाइल्ड ट्रीट करता है, नॉट एज अडल्ट। जबकि जो पिछले में हमने पढ़ा था वो मोस्टली एज अ अडल्ट के सेंटर ही थे, अडल्ट के रिलेटेड ही थे। तो इसमें जो है ना मोस्टली चाइल्ड सेंटर है, चाइल्ड पे फोकस किया गया है और चाइल्ड को जो है ना वो प्योर दिया, जो है ना उसे प्योर चाइल्ड के रिलेटेड ही है। ये जो नेचुरलिज्म है कि उसमें नेचुरल मैन की क्वालिटीज़ डेवलप की जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ से। फर्दर जो है इसमें टीचर को कंपनी और उस कंपनी, जिसकी कंपनी में जो है ना वो सोसाइटी चाइल्ड एक बेहतरीन जो है वो नेचुरल मैन बन सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो फुल ऑफ ईवल्स है। सोसाइटी में वो कहता है बहुत जुराइम है, बहुत ईवल्स हैं, तो इसलिए जो है ना टीचर ही है एक जो स्टूडेंट्स को उस काबिल बना सकता है। फिर इसका एक और मेरिट्स है कि इसमें ये खुद इंडिविजुअल को जो है ना फुल फ्रीडम देता है कि विल, अपनी विल के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करो सब्जेक्ट, जो आप जो करना चाहते हो वो करो नेचर से, नेचुरल मैन बनने के लिए। नेचुरल को यानी ये चाहता है नेचुरल बनो, यानी ये आर्टिफिशियल दिखावा या ये बिल्कुल नहीं करो, नेचुरल बनो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। फिर ये कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और इस तरह की चीज़ें डेवलप करता है। सेल्फ एटीट्यूड वगैरह जो है ना, सेल्फ एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज़ वगैरह जो है ना उनकी इंकरेज करता है चाइल्ड्स को, वो डिस्कवरी करें, ऑब्जर्वेशन करें, न्यू इन्वेंशंस करें और मोटिवेट करता है ताकि वो एक्वायर कर सकें नॉलेज अबाउट द नेचर इन्वायरमेंट। डीमेरिट ये है कि ये नेचर सेंटर्ड स्टडी है, मेक चिल्ड्रन को कहता है कि अनसोशल बना सकते, वो सिर्फ नेचर से प्यार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन क्लास विद थिंकर्स इन एजुकेशन यूनिट 9। तो अब जो है ना यूनिट 9 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि वो कहता है इंट्रोडक्शन में कि अर्ली चाइल्डहुड जो टाइम होता है ना, यही बच्चों का वो टाइम होता है जिसमें उनमें थिंकिंग डेवलप होती है, नोइंग और एक्शनिंग, वो जानना शुरू करते हैं और काम करना शुरू करते हैं, और वो एनवायरनमेंट और दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें आता है वो है मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी जो है वो बोर्न हुई है 1870 इटली में और डेथ हुई है इनकी 1952 में। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और इनके जो पेरेंट्स थे वो वेल एजुकेटेड थे। इन्होंने मेडिकल में डिग्री जो थी ली थी, तो इन्होंने एज अ फीमेल मेडिकल पढ़ा, जो है वो काम वहाँ पे किया है इटली में। और फिर इन्होंने जो है ना एक स्कूल ओपन किया, चाइल्ड सेंटर स्कूल, तो जिसको जो है ना वो मोंटेसरी कहते हैं। अब पाकिस्तान में भी ये काफ़ी मशहूर है। इसको फर्स्ट कासा दी बम्बिनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन हाउस। अब मारिया मोंटेसरी का जो मेथड था वो क्या है, इस वजह से फेमस है स्कूल की वजह से। वो चाहती थी कि जो है ना बच्चों में एक न्यू किस्म का उसने जो है ना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों के लिए, प्री
जिसे कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रन, जिसमें क्या है कि ये रिकॉर्ड करता है प्रिपेयर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बच्चे बड़ों को देखकर, अडल्ट्स को देखकर अडल्ट्स की एक्टिविटी को देखकर लर्न करते हैं। वो बिलीव करती है जो बच्चे हैं वो फ्री होते हैं ताकि अपने लिए जो है वो चीज़ें डेवलप कर सकें, अपने लिए चीज़ें ढूंढ सकें, एंड वो ये इन तरह से डेवलप करते हैं दूसरों की एक्टिविटीज़ को देख कर उनमें ये फीलिंग आते हैं। अब जो मोंटेसरी मेथड क्या है, तो मोंटेसरी जो है ना ये पहले तो बात है एक रिलेशनशिप है अडल्ट्स और बच्चों के दौरान, जिसमें जो है वो बच्चे अडल्ट्स को देखकर, उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर जो है वो खुद में लर्निंग करते हैं और खुद में डेवलप करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम के अल्टरनेटिव है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। यानी मोस्टली जो है अडल्ट्स में बुक्स लर्निंग होती है, तो इसमें क्या है कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है मोंटेसरी में। इसमें बुक्स वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ जो है एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे बच्चे लर्न करते हैं। फिर जो है इसके मुताबिक ये होता है कि चिल्ड्रन जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और जो है ना अपने टीचर से लिसन करके, जो उनका टीचर उन्हें पढ़ाता है उससे वो देख कर, उससे जो है ना सुन कर वो लर्न करते हैं। फिर मोंटेसरी जो है ना वो मेथड प्रोवाइड करती है जिससे जो है ना चिल्ड्रन एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें टच कर सकते हैं और सीख सकते हैं किसी डर के बगैर। तो ये जो है इस मेथड की मेन चीज़ें थी कि ये अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करती है, एक्टिविटी लर्निंग प्रोवाइड करती है, फिर ये डायरेक्टली बच्चों को एनवायरनमेंट से सीखने में हेल्प करती है, और टीचर की जो है वो टीचर को लिसन करके सीखने में हेल्प करती है। फिर जो है ये बच्चों को स्टिमुलेट करती है कि वो सीखें विदाउट फियर। उसके बाद है प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजिंग वर्क। तो वो कहता है कि जो अडल्ट का इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता जो है बच्चों का, क्योंकि अडल्ट का इन्वायरमेंट एक अलग होता है, जो माहौल है, जो उनके सोशल इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, जबकि जो चिल्ड्रन का है वो अलग होता है। अब इसके जो है ना मेन 6 जो है ना वो प्रिंसिपल है मोंटेसरी प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट के। सबसे पहले फ्रीडम में वो कहता है कि जो है ना डॉक्टर मोंटेसरी के फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल जो है ना फ्री कर दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें कि जो करना है वो करो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको जो है ना कुछ फील्ड में, यानी वो ऐसी फील्ड जहाँ पे जो है ना ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, अपनी मर्ज़ी से सीखें, तो इसलिए जो है ना उनको इन लेयर फील्ड में जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, उनकी लाइफ में स्ट्रक्चर और ऑर्डर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है ना उनकी लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड हो, उनमें एक ऑर्डर हो उस लाइफ में, वो एक टाइम टेबल हो, एक रूटीन के मुताबिक उनको, जैसे इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे स्कूल जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये काम देगा, वो काम देगा, इस लिहाज से जो है उनमें डेवलप करना है। फिर है ब्यूटी। तो ब्यूटी की जो है ना उनमें सेंसेस डेवलप होती हैं। कहते हैं जी कि बच्चे में जो है ना फर्स्ट 6 ईयर जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो है पहले 4 साल में तकरीबन जो है ना इंडिविजुअल 50% जो है ना अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करता है। उसके बाद 4 to 8 में जो है ना अनदर 30%, यानी मोस्टली जो होती है ना इंटेलिजेंस वो डेवलप होती है पहले 8 साल में तकरीबन। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो है ना इस दौरान बच्चे के सेंसेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो वो फिर ब्यूटी वगैरह डिस्टिंग्विश करना शुरू करता है। फिर नेचर एंड रियलिटी, तो बच्चा जो है ना इसमें नेचर एंड रियलिटी में फिर जो है ना डिफरेंस करना शुरू करता है, कौन सी नेचर है, कौन सी रियलिटी है, कौन सी ट्रूथ है, कौन सा जो है ना वो फॉल्स है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चे। फिर सोशल इन्वायरमेंट, तो फिर बच्चे जो है ना वो सोशली भी अटैच होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली के साथ वो अटैच होते हैं, दोस्त फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। जो ये एज होती है यानी जब वो क्लास में पढ़ते हैं 4th 5th 6th में, तो फिर वो उनके साथ अटैच, वो फैमिली के पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्त यार, इन सोशल इन्वायरमेंट जो है ना उनका फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, तो इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट के लिए वो कहते हैं कि जो है ना बच्चों में इंटेलिजेंस तो पहले 8 साल में तकरीबन जो है ना 80% डेवलप हो जाती है। तो इस दौरान जो है ना उनका एरियाज़ ऑफ फिर करिकुलम देखा जाता है, उनमें जो है ना इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए उनको प्रैक्टिकल लाइफ, फिर सेंसोरियल, फिर लैंग्वेज, उनमें लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, इस तरह के जो है ना कल्चरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, ताकि उनमें जो है ना वो इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट पैदा हो और वो मेंटली मज़ीद डेवलप हो, उनमें जो है ना इंटेलिजेंस आए। देन है फ्रीडम इन द मोंटेसरी इन्वायरमेंट। तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी उनकी चॉइस है कि वो अपनी मर्जी से जो है ना फंडामेंटल टू द मोंटेसरी अप्रोच। मोंटेसरी में जो सबसे बेसिक था वो यही था कि बच्चों को फ्री देना, उनको जो है ना फ्रीडम देना कि वो अपनी मर्जी से जो एक्टिविटी वो लर्न करना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है वो लर्न करें। ज़रूरी उन पे जो है ना कोई प्रेशर ना डाला जाए कि वो ये करना है या यही सीखना है।
देन उनको अलाउ किया जाए कि वो अपनी नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के मुताबिक सेलेक्ट करें। उनको फिर देखा जाए कि वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक क्या करते हैं, कितने सेंसिटिव हैं, किस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हैं, क्या सीखते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, तो चिल्ड्रन को फिर जो है ना फ्रीडम ऑफ टाइम देना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो वर्क करें सेम मटेरियल फॉर जितना वो टाइम कर सकते हैं ईजीली, जितना टाइम उनके पास ईजी है, जितना वो बॉडीली एबिलिटीज़ के साथ अपनी फिज़िकली मेंटली ईजीली करते हैं, उतना ही उनको काम की इजाज़त दी जाए, उनको उतना ही काम करने के कहा जाए, बल्कि उन पर कोई बर्डन ना डाला जाए। फिर फ्रीडम टू रिपीट, उनको फ्रीडम दिया जाए कि वो जो है ना 3 आवर बाद जो है ना साइकिल जो है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो 3 घंटे काम करें, फिर जो है ना रिलैक्स इस तरह जो है ना वो फिर रिपीट करें उसके बाद। तो ये एक साइकिल उनके लिए होना चाहिए, ये फ्रीडम उनको होनी चाहिए। फिर फ्रीडम टू कम्युनिकेट, उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए ना भी अगर वो करें तो उनको फुल इजाज़त हो, उन पर कोई प्रेशर ना हो। वर्बल और नॉन वर्बल जो वो काम करते हैं, मेंटली करते हैं, फिज़िकली करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना फिर उनको डिस्कस करनी चाहिए, उनको सिखाएं कि वो डिस्कस करें एक्टिविटीज़ को, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम और अपनी जो है ना वो डेवलप करें सोशल स्किल्स को, दूसरों के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। फ्रीडम टू मेक मिस्टेक, तो ये तो एक फार्मूला भी है कि जो मिस्टेक करता है वो सीखता है। तो बच्चों को जो है ना फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो गलती करते भी हैं तो उनको इतनी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए कि वो दोबारा काम करना ही छोड़ दें, कोई न्यू चीज़ ही अप्लाई करना छोड़ दें। तो इसलिए जो है ना उनको आज़ादी होनी चाहिए, इनकरेज करें कि वो डिस्कवर करें न्यू चीज़ें, ताकि आउटकम उसके चाहे तो गुड हों या बैड हों, कंसिक्वेंस जो भी हों, उनको ट्रायल एंड एरर का पूरा जो है ना उनको एरर कंट्रोल ऑफ एरर, ईच मटेरियल इज डिज़ाइन द विजुअल कंट्रोल ऑफ एरर। तो हर चीज़ में जो है ना कुछ एरर होता है, वो गलतियाँ करेंगे, वो सीखेंगे। चिल्ड्रन को गाइड किया जाए कि अंडरस्टैंड करें आउटकम ऑफ एक्टिविटी, हैंड्स और लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ वो सीखें कि जो है ना अगर किसी चीज़ में मिस्टेक होती है तो वो उसको दोबारा फिर दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये चिल्ड्रन को जो है ना वो उनको इतना प्रेशराइज ना करें, उनको फ्रीडम टू होनी चाहिए टू मेक मिस्टेक्स एंड करेक्ट है।